आज जो हमनी बात करे सन अपनी के वार के बारे में। वार के बारे में सबसे पहले बात करे सन, सबसे पहले लिखल बाटे वार इज एन आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू नेशन। वार युद्ध है से कथी मतलब दू देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद कह के है। ईच ऑफ दिस नेशन में बी हेल्प बाय अदर नेशन। ये दोनों देश की करी कि एक से दूसरा के हेल्प करी है कह के वार में। दस रो Thus, two or many countries are involved in a war. वार युद्ध में दू गो देश इन्वॉल्व कह के रही कह के लिखल है। दूसरा बात कथी लिखल है, सम टाइम देयर इज एन वार बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपुल इन अ कंट्री। एक देश के बीच में दू गो व्यक्ति के बीच में भी लड़ाई हो सकी ओकरो वारे कही कह के लिखल है। दिस इज कॉल्ड अ सिविल वार। एगो देश के अंदर दू गो व्यक्ति के लड़ाई हो कथी कही सिविल वार कह के कही है। A war may last a few days or may extend over a number of years। मतलब वार जो हुई से कुछ दिन भी चली है कुछ साल भी चली कह के लिखल है। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ वार। वार के बहुत कारण सब हो सकी है। समटाइम्स अ कंट्री वांट टू कंक्लूड अनदर कंट्री टू डिक्लेयर वार। वार के मेन एगो अथी है कि एगो देश दोसर देश कथी कही कि मतलब ये चीज हमरा दे दे कह के वैसन भी है। अगेन देयर में बी अ वार व्हेन अ कंट्री वायलेंट द ट्रेड मेड विथ अनदर कंट्री कह के लिखल है। एगो देश है जो दोसर देश के थरकबित रही मतलब एकदम हेपित रही ओहू से वार हुई कह के लिखल है। देयर मे बी अ वार इफ अ ग्रेट मैन ऑफ अ कंट्री इज किल्ड और अ शिप इज अ सिंक और अ एरोप्लेन इज शॉट डाउन बाय अदर कंट्री। वार हो के मेन कारण कथी कि कोनो भी देश दोसर देश के व्यक्ति के या कोनो राजा के कोनो मेन पावर में रही ओकरा कुछो हार्म करके कोनो नुकसानी पहुँचबी तब ओकर वार हो। दोसर कथी है कि एरोप्लेन सब हाईजेक कर ली तब वार हो। उसके बाद कथी है शिप सिंक कह के लिखल है। अपने के जहाज जाए रही जहाज पर कोनो तरह के लूटपाट कोनो सिंक कह के ओकर नुका ली तभियो वार हो कह के लिखल है। देयर इज ओवर वार डिक्लेरेशन ऑफ अ बाउंड्री बिटवीन टू कंट्री। दोसर दू देश के बीच में बॉर्डर के लाइन जे रही बॉर्डर रही ओहू के लागी वार हुई कह के युद्ध हुई कह के लिखल है। वाट एवर मे बी द अपार्टमेंट कॉजेज ऑफ वार। अपार्टमेंट कॉजेज ऑफ वार कह के लिखल एगो वार हुई के कारण भी एगो अपार्टमेंट कह के लिखल एपियरेंट कह के लिखल है। द मेन कॉजेज ऑफ इज अ ग्रीड ऑफ अ कंट्री विच ट्राई टू सोवेंस अदर कंट्री। मेन वार हुई के मेन कारण है ग्रीड मतलब लोभीपन कह के भी एगो कारण है कह के लिखल है। दोसर देश के अपना अथी मिला के हड़प कह के उहो एगो मेन कारण है कह के लिखल है। A war may be fought on the land, on a sea, on a air कह के लिखल है। जो युद्ध हुई उ तीन ठावन में भी हो सकी। सबसे पहले लिखल है जमीन पर, उसके बाद हवा में, उसके बाद पानी में कह के लिखल है। तीन ठाव में सी मतलब समुद्र में भी लड़ाई हुई कह के लिखल, पानी न कह के समुद्र कह। देयर आर डिफरेंस वेपन ऑफ वार इन एंशिएंट टाइम कह के लिखल है। बहुत पहले से भी मतलब अपने के जो वार हुई ओहिमे अपने के अथी सब वेपन हथियार सब चल रहा है बहुत सारे। दे यूज बो एंड द रॉ एक्सेस लेंस एंड स्पीयर कर लेंस। पहले बाहर में अपने के खुखरी कह के मतलब वो एक्स कह के जो बंचोरो हुई से वैसे होइत रही। के बाद लिखल इन एंशिएंट टाइम्स पीपुल बाउट फेस टू फेस एंड देयर वर नॉट मेनी कॉजेंस। मॉडर्न वाज अ वेरी देयर आर मेनी डेडली वेपन्स ऑफ वार लाइक। आप एहन अति मतलब वेपन सब आ गए कि कोनो देश के मिनटों में अपने के तहस नहस लाइक अपने के हो गए बम मिसाइल्स एंड ट्रॉपर्स एंड एटम बम कैन बी किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट वंस। एटम बम एहन है कि एक बार यूज करबी तो अपने के मिलियन लाखों में व्यक्ति के मार सकी कह के लिखल है। पॉइजनस गैस इज ऑल्सो पॉइजनस गैस कह के भी एगो है बहुत अपने के हार्म कह के एकदम अथी नुकसान में पहुँचाबी कह के लिखल है। वार इज एसोसिएटेड विथ मेनी इवेंट्स कह के लिखल है। अपने के वार कथी के कारण है कि अपने के शैतानी मतलब इंसान में शैतान आ गई तब वार हुई कह के लिखल है। मिलियंस ऑफ पीपुल आर किल्ड और बाउंडेड कह के लिखल है। मिलियंस मतलब लाखों में लोग सब मरी है एकदम अथी हुई कह के लिखल है। इट इज जनरली द यंग पीपुल हु आर किल्ड। अपने के वार में सबसे ज़्यादा यंग पीपुल ही ज़्यादा मरी ही कह के लिखल है।
Uh, citizens are bombed, built are ruled, and thousands of people are become homeless. अपने के सिटीजन सब जे बम से मारल जाई, मतलब व्यक्ति सब जे जनता सब रही बम से मारी ओकर घर सब तहस नहस हो जाई वार में कह के लिखल है। ओके बाद लिखल है थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर बिकम होमलेस कह के लिखल है, मतलब घर से बेघर हो जाई कह के वार में युद्ध में। फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज आज डिस्ट्रॉय, अपने के खाली जगह सब रही जे फैक्ट्री कल कारखाना सब रही ओकरा एकदम डिस्ट्रॉय कर दी है अपोनेंट जे रही है दुश्मन रही जे सब वार में। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स, और उसके बाद वार में की हुई कि मतलब स्कार्सिटी कमी हो जाए, खाना के कमी हो जाए है। उसके बाद अदर मटेरियल्स कह के लिखले है अपने के दर दवाई सब हो गए जे नेसेसरी रही एकदम डेली यूजेज में एकदम कमी हो जाए कह के लिखले है। उसके बाद कथी लिखल है अपने के रोड रेलवे पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स आर डिस्ट्रॉय एंड कम्युनिकेशन विल बी आउटसाइड वर्ल्ड इज कट ऑफ। अपने वार में कथी हो जाए अपने के सबसे पहले हो जाए अपने के रोड रेलवे एयरपोर्ट सब डिस्ट्रॉय कर दे है अपोनेंट सब। उसके बाद की हुई कि अपने कम्युनिकेशन जो वर्ल्ड से बाहर से जो बातचीत हुई वो कट हो जाए कह के वार में युद्ध में। पीपुल लिव इन डेली फियर्स ऑफ बीइंग किल्ड एंड सर्वाइविंग अलॉट्स ऑफ हार्डशिप पकड़ गए। और तक वार के बीच में जनता सब कथी सोची थी कि हम कभी भी मर सकी कह के बहुत दिक्कत में रही, एकदम बहुत डर रही कह के एकदम बहुत डर से जीत रही। वैल्यूएबल वर्क्स आर डिस्ट्रॉय एंड देयर इज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वैल्यूएबल थिंग सब जो महत्वपूर्ण रही ओकरा डिस्ट्रॉय कर दी वार में। वही के चलते की हुई कह के मतलब बहुत ज़्यादा ननीमन हुई कह के, ननीमन मतलब बहुत डिफिकल्टीज हुई है। प्रॉपर्टी हो गई ग्रेट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ कह के लिखले अपने के व्यक्ति सबके जान जाए है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ कंट्री टू रीबिल्ड इटसेल्फ आफ्टर द डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट ऑफ अ वार के बाद एगो देश के खड़ा होए में रीबिल्ड होए में दोबारा पुनर्निर्माण होए में बहुत सालों लग जाए कह के लिखल है। वार से बहुत नुकसान बहुत क्षति बहुत ज़्यादा हो जाए। उसके बाद लिखल है मैन नो द इवेज ऑफ वार बट नो हैज कैन बी एबल टू स्टॉप वार। वार के कारण जे दुश्मन रही ओकरा सब चिन्हित रही लेकिन वार कोनो रोक न सके कह के लिखल है। उसके बाद देयर हैव बीन वार सिंस टाइम्स इमेमोरेबल नेशन मेड एग्रीमेंट्स एंड ट्रेड्स टू अवॉइड वार्स बर्ड्स वायलेंस देम अगेंस्ट एंड अगेंस्ट। अपने के जे वार के जे मेन कारण सब रही ओकरा अगेंस्ट मतलब लोग सब ठाड़ा हुई लेकिन रोके लगी लेकिन रोक न सकी है। तो बाद लिखल है इफ नेशन वांट टू स्टॉप वार दे मस्ट बी डिजास्ट देयर ग्रेड्स एंड सेल्फीनेस। सबसे पहले युद्ध रोके के लगी सबसे पहले अपने के स्वार्थहीन हो के पड़े, अपने के ग्रीडी लोभी न हो के पड़े और सेल्फलेस हो गई तभी अपने के वार जब युद्ध हुई से रुकते। वंस नेशन शुड नॉट ट्राई टू सप्रेस एंड एक्सप्लॉइट अनदर नेशन। एक देश के दूसर देश पर एक्सप्लॉइट मतलब एकदम हार्श न हो के चाहिए, एकदम ज़्यादा अति न हो के चाहिए, आक्रमण न हो के चाहिए कह के लिखल है। ऑल नेशन मस्ट फॉलो द पार्ट्स ऑफ